आजकल की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए तक समय निकालना भूल जाते हैं। जिसका नतीजा ये होता है कि हम लोग कब स्ट्रेस और तनाव की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, हमें कोई पता नहीं चलता। एंड धीरे-धीरे हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। और एक बात मैंने आजकल और नोट की है कि बहुत ही यंग एज में हम लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने का एक सबसे अच्छा और कारगर तरीका है योग का। योग हमें फिजिकली तो फिट रखता ही रखता है, साथ में मेंटली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है हम लोगों को। सो गाइज, दिस इज़ नेहा ठाकुर एंड आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ योगा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, 21 जून है आज। एंड आयुष मंत्रालय हर साल योगा डे के ऊपर एक प्रोटोकॉल निर्धारित करता है जिसमें कि योगासनों की कुछ सीरीज होती है। एंड वो सीरीज मैं आज आप लोगों को लेकर आई हूँ। एंड गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखोगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो और स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि उनमें से अगर आधे लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यार, योगा हम लोगों के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो हमारा आजकल का लाइफ है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग देखिए फ़ोन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या हम लोग आधे से पौना घंटा अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, शरीर के लिए नहीं निकाल सकते? जैसा कि हम लोगों को देखिए आदत होती है, जैसे हमारी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोग रेगुलरली करते हैं, जैसे खाना खाते हैं ना, आदत है हम लोगों को खाना खाने की। कुछ लोग सुबह उठ के बेड टी लेते हैं, है ना, बेड टी की भी आदत होती है। तो उसी तरह से योग भी होना चाहिए कि हम लोगों ने सुबह उठ के योगा करना ही करना है। ज़रूरी नहीं आपने सुबह करना है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 मील्स के बीच में करना है, एकदम खाना खाने के बाद नहीं करना है योगा, आप लोगों को खाली पेट करना है, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। सो गाइज, योगा करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि जहाँ पे भी आप योगा करोगे तो खुला सा कमरा होना चाहिए, या फिर आप लोग बाहर कर सकते हो। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर कमरे में कर रहे हो तो फिर खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखने चाहिए आप लोगों को। एंड जब भी हम लोग योगा करें तो खाली पेट होने चाहिए हम लोग, मतलब टॉयलेट वगैरह जाके आए पहले योगा करने से। एंड खाना खाया हुआ नहीं होना चाहिए आप लोगों ने। सुबह का टाइम वैसे बेस्ट होता है योगा करने के लिए। एंड इसके बाद एक बात और, कि जब भी आप लोग योगा करो तो अपनी बॉडी को, मतलब बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से करना है योगा। इस तरह से नहीं करना है कि कोई आसन आप कर रहे हो एंड वो आपसे हो नहीं रहा है और अब आप जर्क दे रहे हो बॉडी में, मतलब जोर लगा रहे हो कि नहीं मैंने करना ही है, करना ही है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है, जितना आपसे होता है उतना ही करना है, क्योंकि कई सारे आसन होते हैं जो फर्स्ट टाइम आपसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉडी हमारी थोड़ी स्टिफ हो जाती है ना। तो रेगुलरली आप लोग करोगे तो आप उस आसन में परफेक्ट हो जाओगे। बट स्टार्टिंग में जब भी करना है तो बिल्कुल ईजी होके करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी उतना ही करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले आता है चालन क्रिया। चालन क्रिया का अर्थ एक तरह से होता है अपनी बॉडी को वार्म अप करना, यानी कि आसन के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना। चालन क्रिया में हम लोग सबसे पहले करेंगे नेक बेंडिंग, एंड दिस इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक बेंडिंग। कंफर्टेबल पोजीशन में आप लोगों को अपने हाथों को कमर पे रखना है और इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए आप लोगों को अपनी गर्दन को नीचे की तरफ ले जाना है और कोशिश करनी है कि जो आपका चिन है वो चेस्ट के साथ टच हो सके। इसके बाद आप लोगों को इनहेल करना है और सांस अंदर को खींचते हुए आप लोगों को ऊपर की तरफ गर्दन ले जानी है, और जितना पीछे की तरफ आप देख सके उतना आपको पीछे देखना है। ये एक राउंड हो गया इसका, तो 2 बार करना है आप लोगों को ये। नेक्स्ट हम लोग करेंगे राइट एंड लेफ़्ट ट्विस्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सहेल करना है राइट साइड की तरफ को आराम से, एंड इसके बाद हम लोगों को इनहेल करना है एंड नॉर्मल पोजीशन में आना है, यानी कि सामने की तरफ देखना है। एंड सेम हमको लेफ़्ट साइड को भी दोहराना है और इसके भी हम लोगों को 2 राउंड करने हैं। इसके बाद हम लोगों को नेक रोटेशन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग नेक को घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, एंड 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे इसके भी।
एंड नेक्स्ट इज़ ट्रंक मूवमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले जो हाथ हैं वो सामने की तरफ करने हैं और चेस्ट की पैरेलल में होने चाहिए हाथ आपके। इसके बाद आप लोगों को बॉडी को ट्विस्ट करना है लेफ़्ट साइड में, एंड जो आपका राइट पाल्म है वो लेफ़्ट शोल्डर के साथ टच होना चाहिए। एंड सेम थिंग आपको राइट साइड में ट्राई करनी है। ट्रंक मूवमेंट को 2 बार और आपको रिपीट करना है। नेक्स्ट वन इज़ नी मूवमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले इनहेल करना है एंड अपने हाथों को ऊपर की तरफ लाना है चेस्ट के पैरेलल में। इसके बाद आपको जो नीज़ के ऊपर झुकना है एंड एक्सहेल करते हुए झुकना है स्क्वेटिंग पोजीशन में, एंड इनहेल करते हुए वापस आना है आपको नॉर्मल पोजीशन में। ये सब थी चालन क्रियाएं। इसके बाद हम लोग आते हैं आसनों पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन वाले आसन करेंगे। इसमें सबसे पहला है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पाँव को 1 से 2 इंच तक खोलेंगे। इसके बाद हमें अपने बाजुओं को सामने की तरफ ले जाना है अपने कंधों के पैरेलल में, और जो अपनी फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक करना है और जो हमारी हथेली है वो बाहर की तरफ को ले जानी है। इसके बाद हम लोग सांस अंदर की तरफ लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद अपनी एड़ी को ऊपर की तरफ उठाना है और इस पोजीशन में 10 से 15 सेकंड तक आपने बने रहना है। अब सांस बाहर की तरफ छोड़िए तथा एड़ी को ज़मीन पर रखिए और हाथों को दोबारा से स्टार्टिंग वाली पोजीशन में लाइए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्री पोज यानी कि वृक्षासन। इसमें आप लोगों को सबसे पहले सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपना जो राइट पाँव है वो लेफ़्ट थाई के ऊपर रखना है इस तरह से, और इसके बाद आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाने हैं नमस्कार की मुद्रा में, और इस पोजीशन में आपको 10 से 30 सेकंड तक रहना है। अब सांस छोड़िए तथा अपने दोनों हाथों और राइट लेग को इनिशियल पोजीशन में लाइए। पाद हस्तासन। इसमें आपको सबसे पहले इनहेल करना है और अपने दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, एंड इसके बाद कमर से आपको बेंड होना है नीचे की तरफ, जितना भी आप हो सको उतना होना है। वैसे इसमें आपको अपने हाथ जो पाल्म है वो नीचे ग्राउंड पे टच करनी पड़ती है, पर आपने अभी उतना ही करना है जितना आपसे हो सके, और बेंड होते हुए आपको एक्सहेल करना है यानी कि सांस बाहर की तरफ छोड़नी है, और इस पोजीशन में 10 से 30 सेकंड तक रहना है। और इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम हो वो ये वाला आसन ना करें। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। इसमें आपको सबसे पहले अपने हाथों को कमर पे रखना है और कमर को सपोर्ट देनी है अपनी फिंगर से। इसके बाद इनहेल करना है और अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाना है, और इसके बाद जितना आपसे हो सके उतना पीछे की तरफ को बेंट होना है एंड नॉर्मल ब्रीथ करना है इस टाइम, और 10 से 30 सेकेंड तक इस पोजीशन में रहना है आपको। एक्सहेल एंड कम बैक। नेक्स्ट आसना इस त्रिकोणासना। इसमें आपको सबसे पहले अपने पाँव को 2 से 3 फीट तक खोलना है, और जो आपके आर्म हैं उनको भी हॉरिजॉन्टल में आपने बिल्कुल सीधे रखना है। अब आपको एक्सहेल करना है तथा राइट साइड से राइट पाँव की तरफ को झुकना है, और जो आपके बाजू हैं उनका ध्यान रखना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधे होने चाहिए। 10 to 30 सेकेंड्स आपने इसी पोजीशन में रहना है। इनहेल एंड स्लोली कम बैक। रिपीट द सेम इन द लेफ्ट साइड। अब आते हैं सिटिंग पोस्चर्स जो हम लोग बैठ के करते हैं। सबसे पहले आता है भद्रासन। तो इसमें आपको सबसे पहले सीधे बैठना है, पाँव को सामने की तरफ रखना है। अब आपको अपने पाँव को मतलब चौकड़ी की पोजीशन में लाना है और जो दोनों पाँव के सोल हैं उनको आपस में मिलाना है और इसको हाथ से पकड़ लेना है दोनों हाथों से, और इस पोजीशन में कुछ समय तक बैठना है आपको। नेक्स्ट वन इज़ अर्थ उष्ट्रासना यानी कि हाफ कैमल पोज। इसमें सबसे पहले हम लोगों को वज्रासन में बैठना है और इसके बाद अपनी नीज़ के ऊपर खड़ा होना है हमें। इसके बाद दोनों बाजुओं को हमें अपनी कमर पे रखना है और कमर को थोड़ा सा फिंगर से सपोर्ट देना है। अब इनहेल करना है और हेड को पीछे की तरफ ले जाना है, और जितना आपसे हो सके उतना पीछे की तरफ को बेंट होना है आपको। इसी पोजीशन में 10 से 30 सेकंड तक हमको बने रहना है। इसके बाद इनहेल करना है और स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना है धीरे धीरे।
अगला आसन है शशांक आसना। इसमें हम लोगों को सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना है और इसके बाद हमको दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोलना है और एक्सहेल करते हुए हमें दोनों जो हथेलियां हैं वो आगे की तरफ ले जानी है और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ही हम लोगों को बेंड होना है, पूरी बॉडी को आगे की तरफ ले जाना है। आपकी जो चिन है वो ग्राउंड पे टच होनी चाहिए। इसके बाद इनहेल करना है और हमको स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना है। वक्रासन के लिए आपको अपने लेफ़्ट पाँव को सबसे पहले बेंड करना पड़ेगा राइट नी तक और इसके बाद जो आपका राइट वाला हैंड है उसको आपने रखना है लेफ़्ट साइड के पाँव के पास एंड बॉडी को लेफ़्ट साइड को बेंड करना है जितना आपसे हो सके, इस तरह से। और कुछ समय तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन पे सीधे लेट जाइए। अब अपने बाजुओं को आगे की तरफ लाइए और इनहेल करते हुए अपनी चिन और अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर उठाइए। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहिए और फिर इनहेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। नेक्स्ट वन इज़ मकरासन। मकरासन करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन पे पेट के बल लेट जाना है और अपनी टांगों को खोल के लेटना है हमें और जो पाँव हैं वो बाहर की तरफ होने चाहिए। इसके बाद हमें अपने जो हाथ हैं लेफ़्ट के ऊपर राइट रखना है और उसके ऊपर हमें फोरहेड रखना है। आइज़ क्लोज रखनी है और रिलैक्स करना है। नेक्स्ट वन इज़ सेतु बंदासन। सेतु बंदासन में हम लोगों को सबसे पहले अपनी नीज़ को फोल्ड करना है और इसके बाद हमें एंकल्स को पकड़ लेना है दोनों हाथों से और अपनी जो बॉडी है उसको लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ जितना आप कर सकते हो और इस पोजीशन में थोड़ी देर तक आपको रहना है। अगला आसन है पवन मुक्तासन। तो इस आसन में हमको सबसे पहले अपनी पीठ के बल पे लेटना है और जो अपनी नीज़ हैं उनको अपनी चेस्ट की तरफ लाना है और अपने जो फिंगर्स है उससे टाइट पकड़ना है अपनी नीज़ को और अपनी चेस्ट पर लाना है। इसके बाद हम लोगों को एक्सहेल करना है और अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना है और चिन से हम लोगों को अपनी जो नीज़ है उनको टच करना है और इस पोजीशन में थोड़ी देर तक हमें रहना है। एंड द लास्ट सिटिंग पोस्चर इज़ शवासना। शवासना में हम लोगों को पीठ के बल लेट जाना है और अपनी टांगों को खोल के बिल्कुल रिलैक्स करना है, बाजुओं को भी एकदम से खोल देना है और रिलैक्स करना है। गाइस दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो एंड मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई करोगे इस चीज़ को, थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे आप मेरी वीडियो को देखकर। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को देख के ट्राई करोगे तो प्लीज़ मुझे मेरी ईमेल आईडी पे अपनी वीडियो सेंड कर देना, छोटी छोटी क्लिपिंग बना देना 1-1 मिनट की, 1 मिनट या आधे मिनट की, जैसे कोई सा भी आसन या प्राणायाम करके आप मुझे भेज सकते हो। मैं अपनी स्टोरी में शेयर करूंगी उनके नाम मेंशन करके। एंड योगा डे आज है तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ योगा डे के दिन ही आप लोगों ने योगा करना है, डेली करना है, रोज करना है, मतलब अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना है योगा को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।